अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। गंदे ख्वाब क्यों आते हैं, आज के इस वीडियो क्लिप में हम इसी के बारे में जानेंगे। बहुत सारे हमारे भाई और हमारे इस्लामी रिश्ते की बहनें ये पूछ रही थी कि हमें बहुत ज़्यादा गंदे ख्वाब आते हैं, ये क्यों आते हैं और इसकी वजह क्या है, गंदे ख्वाब आना कैसा है। अगर आप भी कोई ख्वाब देखे हैं, उसकी ताबीर जानना चाहते हैं तो आपकी स्क्रीन पर नंबर है, आप उस पर कमेंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी हमें पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपके ख्वाबों की ताबीर ज़रूर तलाश करके आप तक पहुंचाएंगे। पहली बात आप ये जान लीजिए, गंदे ख्वाब आने की एक बड़ी वजह ये होती है कि इंसान की जैसी जहनियत होती है, कभी कभी वैसे ही ख्वाब उसको आते हैं। ख्वाबों की अगर हम किस्मों की बात करें तो ख्वाब जो है 3 किस्मों के हैं। पहला ख्वाब जिसको हम अच्छा कहते हैं, अच्छा ख्वाब जिसको मानते हैं, वो अल्लाह की तरफ से इशारा होता है। दूसरा ख्वाब ये जिसको हम बुरा ख्वाब कहते हैं, वो शैतान की तरफ से होता है। और तीसरा जो है वो हमारे ख्यालात और हमारी जहन में चलने वाली चीज़ों के ज़रिए जो ख्वाब हम देखते हैं उसको ख्यालाती या जहनी ख्वाब भी कह सकते हैं। ठीक है, तो गंदे ख्वाब आना और इसकी कसरत हो जाना, इसकी एक बड़ी वजह ये हो सकती है कि इंसान जो कुछ सोच रहा होता है, जो कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है, गंदे ख्याल वगैरह होते हैं, या बाज़ दफ़ा आप जो है कुछ देखते हैं और उसके देखने के बाद आप ख्याल में डूब जाते हैं, या आप लेटते हैं, लेटने के वक्त आप मोबाइल वगैरह चलाते हैं और उसमें जो चीज़ें आप देखते हैं बाज़ दफ़ा उनकी वजह से गंदे ख्वाब आते हैं। और एक वजह इसकी ये भी होती है कि जब आप गुनाहों की कसरत करते हैं, जब गुनाह बढ़ जाते हैं और गुनाहों से हम बचने की कोशिश भी नहीं करते हैं, यानी नमाज रोज़ा वगैरह से हम दूर रहते हैं, दीन के कामों से दूर रहते हैं और गुनाह पे गुनाह करते हैं, गुनाह पे गुनाह करते हैं, तो उस सूरत में गंदे ख्वाब हमें आते हैं। वो शैतान की तरफ से होते हैं, क्योंकि शैतान जो है वो हमें फिर शैतानी फिटकार में मुब्तला करता है। शैतानी जितनी चीज़ें होती हैं, जब हम उसके अंदर मुलब्बिस हो जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, तो उन चीज़ों की वजह से भी हमें गलत ख्वाब, गंदे ख्वाब वगैरह आते हैं। तो जो नौजवान ऐसे ख्वाब का शिकार हैं या ख़वातीन में से अगर कोई ऐसा ख्वाब देखता है, पहली चीज़ उसको चाहिए कि वो अपने ख़यालात को दुरुस्त करे, जहन को थोड़ा सुथरा करे, साफ़ करे और लेटने के बाद इस्तग़फ़ार वगैरह पढ़ लिया करे। इस्तग़फ़ार जब पढ़े अल्लाह से तौबा करे, ठीक है, गुनाहों से माफ़ी तलब करे। और अगर ऐसे ख्वाब फिर भी आ रहे हैं और उसके बावजूद भी रुक नहीं रहे हैं, ये सब करने के बावजूद भी, तो फिर जो है रात में लेटने से पहले 2 रकात नमाज नफल आप अदा करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें, तो इंशाल्लाह आप गंदे ख्वाबों से भी महफूज रह जाएंगे और शैतान के दूसरे मकर फरेब से भी आप बचते हुए नजर आएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। अगर फिर भी कुछ और समझना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।